राजस्थान में कृषि और पशुपालन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला प्रदेश अब दुग्ध उत्पादन में देश के तीसरे पायदान पर है। राजस्थान सहकारिता एवं डेयरी फेडरेशन की एमडी श्रुति भारद्वाज के प्रयासों से सरस घी और अन्य उत्पादों की मांग देश के बड़े मंदिरों में भी बढ़ गई है। प्रदेश में दुग्ध संकलन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के आर्थिक विकास और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। बताते चले कि श्रुति भारद्वाज ने नेटवर्क 10 के साथ खास बातचीत में दुग्ध संकलन और सरस उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता पर भी चर्चा की। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात की हो या फिर संकलन की बात की हो, हम आज मौजूद हैं डेयरी फेडरेशन, जहां मौजूद हैं हमारी एमडी डेयरी फेडरेशन की श्रुति भारद्वाज। हमसे बात करेंगे डेयरी फेडरेशन में लगातार जो दुग्ध उत्पादन में क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश में। लोकेश जी, हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है डेयरी में, वो ये है कि जनता तक, आम जनता तक जो दूध है, वो हमारा शुद्ध पहुँचे और उसमें पौष्टिकता हो। तो इसके लिए अभी गत 4 महीनों से हमने सरस अमृतम अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोग अपनी चाहे डीसीएस हो, चाहे बीएमसी हो या मिल्क यूनियंस हो, इसमें सरप्राइज़ चेकिंग कराते हैं और मिल्क के सैंपल्स उठाते हैं और उनकी फिर हमारी कंट्रोल जो सेंट्रल कंट्रोल लैब है, उसमें टेस्टिंग की जाती है। और इसके साथ ही आम जनता भी इसके लिए जागरूक हो। तो इसी का ही एक सब्सिडरी हमने एक 1.5 महीने का अभियान चलाया था, दूध का दूध और पानी का पानी, जहाँ पे हमने कॉलोनी-कॉलोनी में जाके कैंप्स लगाए और लोगों को कहा कि वो कोई भी तरह का दूध हो, चाहे खुला दूध है या ब्रांडेड दूध है, वो आके यहाँ पे निःशुल्क अपनी जाँच कराएँ और टेस्टिंग करें। ऐसे करीब हमने 10,000 सैंपल्स चेक किए और इसमें आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे जो ब्रांड का दूध का जो टेस्टिंग रिज़ल्ट्स आए थे, वो 99.9% शुद्धता पे खरे उतरे हैं और इसी शुद्धता की जो हमारी मुहिम है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस प्रथम फ़ोकस को लगातार जारी रख रहे हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए क्योंकि केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार भी तो महिला को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपके डेयरी फेडरेशन में भी महिलाओं को कुछ विशेष कुछ किया जा रहा है। जी, बिल्कुल, हमारी महिलाएँ तो हमारा संबल हैं और 45% जो महिलाएँ हमारी डीसीएस में मेंबरशिप रखती हैं, लेकिन इनको और समृद्ध और सुदृढ़ करने के लिए हमने ये योजना शुरू की थी, जो सरस स्वरोज़गार योजना थी। उसमें जो डीसीएस हैं, हमारी जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो राजस्व ग्राम स्तर पे काम करती हैं, उनका अभी तक ये काम था कि दूध की जो मेंबर्स हैं, जो पोरर्स हैं, उनसे दूध लेके और यूनियन तक पहुँचाया जाए। लेकिन हमने उनको और सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पे मार्केटिंग राइट्स भी दे दिए हैं। तो एक तरीके से उस डीसीएस को वो बूथ के रूप में यूज़ कर पा रही हैं और उन्होंने अपनी जो हमारी सरस की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग भी शुरू की है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है, वो है एमडीसीएस, यानी मल्टीपल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग-अलग तरीके के फंक्शंस कर सकती है। डेयरी हो या उससे उत्पाद हो, उससे संबंधित भी जाकर चाहे एक पेट्रोल पंप खोलना है, गैस एजेंसी खोलनी है, फॉडर प्लांट लगाना है, दवाई की दुकान खोलनी है, वो भी हम लोग ऐसा कार्य विकसित कर रहे हैं और ऐसी हमने 1300 यूनियंस को 1300 जो डीसीएस हैं, उसमें ये कार्य प्रारंभ किए और लगभग-लगभग इसमें 50% महिलाओं की ही भागीदारी है। तो आप सुन रहे थे श्रुति भारद्वाज जो आरसीडीएफ इनकी एमडी हैं। इन्होंने कहा है कि प्रदेश को अव्वल बनाना है। देश में दूध उत्पादन की बात हो या सरस की जो प्रोडक्ट हैं उनकी बात हो, देश में अग्रणी लाना है क्योंकि अभी रैंकिंग तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर किस तरह से लाया जाए, लगातार ये प्रयास करेंगे। मैं पिंटू शर्मा, कैमरामैन के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क 10, जयपुर से।